नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2021 को आयोजित सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा 2021 के लिखित परीक्षा भाग 1 और जुलाई से अक्टूबर 2022 के दौरान आयोजित व्यक्तित्व परीक्षा भाग 2 के परिणामों के आधार पर 2 श्रेणियों में सेवाओं पदों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों को सूचियां घोषित किया गया है। उपर्युक्त सभी सेवाओं पदों के अंतर्गत नियुक्तियां उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा पात्रता संबंधी निर्धारित सभी शर्तों और नियुक्तियां पूर्व और औपचारिकताएं सत्यापन जहां आवश्यक हो के संतोषप्रद तरीके से पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं पदों के अंतर्गत आवंटन उनके द्वारा प्राप्त रैंक उनके द्वारा सेवाओं पदों को दी गई वरीयता के अनुसार किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अंतिम स्थिति अंतिम परिणाम की घोषणा की तिथि से 6 माह की अवधि तक ही मान्य रहेगी। यदि संबंधित उम्मीदवार इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा करने में विफल रहते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में आगे किसी पत्र आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के नजदीक एक सुविधा केंद्र है। उम्मीदवार इस केंद्र से अपनी परीक्षा भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी स्पष्टीकरण कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक स्वयं आकर अथवा दूरभाष संख्या 0112338527 और 011233381125 से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र ने विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों की अनुमति दी है। भारतीय रुपयों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन को सुगम तथा सरल बनाने का निर्णय किया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों अर्थात चालान भुगतान और भारतीय रुपये में निर्यात आयात के निपटान के लिए विदेश व्यापार नीति तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किए हैं। एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत सेना कमांडर के सम्मेलन का आयोजन 7 से 11 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य और वर्तमान सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श कर रहा है। इसके अलावा सम्मेलन संगठनात्मक पुनर्गठन, रसद प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी दे दी है। समेकित दिशा निर्देश भारत में पंजीकृत कंपनियों LLP को टीवी चैनलों ने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, टेलीपोर्ट हब की स्थापना, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग, भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग और लाइव कार्यक्रम की अस्थायी अपलिंकिंग के उपयोग के लिए अनुमति जारी करने में आसानी प्रदान करेगी। नए दिशा निर्देश टेलीविजन चैनलों के लिए अनुपालन को आसान बनाते हैं। कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं। भारतीय टेलीपोर्ट्स विदेशी चैनलों को अपलिंक और कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनहित में विषय सामग्री प्रसारित करने की बाध्यता। इंफोसिस ने मणिपुर सरकार के साथ CSR के तहत स्प्रिंग बोर्ड प्रोग्राम को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर सरकार के शिक्षा विभाग ने बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय और कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह की उपस्थिति में इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के कार्यान्वयन पर इंफोसिस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत तकनीकी सहायता के माध्यम से शिक्षण अधिगम गतिविधियों और शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए है। इस योजना में छात्र और शिक्षक उन्मुख दोनों घटक हैं और यह पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने नए उद्यम के लिए इंफोसिस लिमिटेड की सराहना की। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।